हर किस्म की हम्दो सना बढ़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है, जो खालिक़े कायनात है, जो तमाम मखलूक़ात का रब है और अनगिनत लातादाद दरूदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खातमुन नबिय्यीन इमामुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए ये दुनिया की ज़िंदगी और इसकी हकीकत कुरान मजीद के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 12 मुकाम पर इसका तज़किरा किया है कि ये दुनिया की जिंदगी कितनी आर्जी है, कितनी थोड़ी है और कितनी धोखा देने वाली है। बार बार इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर बयान किया और ख़ुद प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीसे मुबारका के अंदर इसका जिक्र किया और मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मिसालें देकर इस बात को समझाया कि ये दुनिया की हकीकत क्या है और दुनिया तुम्हारे पैदा करने वाले खालिक और मालिक की नज़र में इसकी क्या हैसियत है और वो आखिरत की ज़िंदगी दुनिया के मुकाबले में उसकी क्या हैसियत और क्या कदर है। हमारे मुआशरे में सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी को ही समझ लेना और आखिरत की फिक्र ना करना और उस सफर की तैयारी ना करना कि वो सफर जो करना ही करना है, हर एक ने करना है, किसी को उससे छुटकारा नहीं, मफर नहीं। हर इंसान ने, हर जी रूह ने उस सफर पर जाना है और वो सफर करना है। वो चाहे भी तब भी, वो ना चाहे तब भी। और उस सफर पर रवाना होने वाले मुसाफिर, हम रोजाना उन मुसाफिरों को अलविदा कहते हैं, अपने हाथों के साथ मुसाफिरों को उस सफर पर अलविदा करते हैं, अपने कंधों पर उठा के लेके जाते हैं और जहां से उनका वो सफर शुरू होना है, सबसे पहली मंजिल कब्र की सवारी। कब्र के अंदर हम उनको खुद लिटा के, दफना के, मट्टी डाल के उस सफर के ऊपर उनको रवाना करके आते हैं। लेकिन कुरान में गौर व फिक्र ना करने की वजह से, कुरान की तालीम मुआशरे के अंदर ना होने की वजह से, इस्लाम की तालीमात मुआशरे के अंदर ना होने की वजह से, कुरान को तर्जमे के साथ ना पढ़ने की वजह से, अल्लाह के नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस का मुतालिया ना करने की वजह से और प्यारे नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का मुतालिया ना करने की वजह से, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की जिंदगियों को ना पढ़ने की वजह से हम खुद उस सफर की तैयारी नहीं करते। हम समझते हैं कि जिसको हम कब्र के अंदर डाल के आ गए, जिस मुसाफिर को हमने उस सफर पर भेज दिया, बस उसी ने जाना था, मैंने नहीं जाना, हमने हमेशा इधर रहना। और ये सब कुछ अल्लाह के दीन से दूरी, दुनिया की मोहब्बत,
और सिर्फ दुनिया की तालीम के लिए, दुनिया के इल्म के लिए हमारी कोशिश और जद्दोजहद का नतीजा है। आप मुआशरों के अंदर देख ले, अपने आप से, अपने घर से शुरू कर ले, फिर मुआशरों का जायजा ले ले, इसमें गौर फिक्र किया करें। अल्लाह ताला ने जो अशरफुल मखलूकात बनाया है, जो अकल, शऊर, फहम और समझ दी है, ये जो सोचने समझने की सलाहियत है ना, इंसान को दी है, ये अल्लाह ने दुनिया के लिए नहीं दी कि सिर्फ तुम दुनिया की इजाजत करो, दुनिया का माल इकट्ठा करो, दुनिया के कारोबार को बढ़ाने के लिए, अपने मफादात इकट्ठे करने के लिए, अपने मफादात के लिए तुम अपनी अकल और शऊर जो समझ अल्लाह ने दिया उसके लिए इस्तेमाल करो। अल्लाह ने ये अकल तुम्हें दी है कि तुम आखिरत के बारे में, उस जिंदगी के बारे में, उस सफर के बारे में जो करना है तुमने, और वो जिंदगी जो तुमने ऐसी गुजारनी है जिसमें कभी वो जिंदगी खत्म नहीं होगी, कभी उसका इख्तिताम नहीं होगा, उसमें मौत नहीं आएगी, जुदाइयां नहीं होंगी, हमेशा की जिंदगी है। उसके बारे में गौर फिक्र करो, इस बारे में गौर फिक्र करो कि तुझे जो तेरे रब ने ये जिंदगी दी, ये सेहतमंद तंदुरुस्त जिस्म दिया, ये खूबसूरत शक्ल सूरत दी, तो इसके ऊपर गौर व फिक्र कर। तेरे रब ने तुझे इतनी नेमतें दी, ये किस लिए दी है? तेरे बाजुओं में ताकत दी, तुझे सोचने समझने की सलाहियत दी, तुझे देखने की, बोलने की सलाहियत दी, तो तेरे रब ने क्या इसलिए दी है कि तू दुनिया का माल इकट्ठा करे, दुनिया इकट्ठी करे, फिर उस पर सांप बनकर बैठ जाए, फिर उस दुनिया को ही सब कुछ समझ ले और अल्लाह के दीन को पसे पुष्ट डाल दे, दीन की तालीमात को पसे पुष्ट डाल दे। ना तेरा रब के घर के साथ कोई तल्लुक हो, ना तेरा रब के कुरान के साथ कोई तल्लुक हो, ना तेरा तल्लुक हो, ना तेरे आने वाली नस्लों का तल्लुक हो। इसलिए दुनिया में नहीं भेजा हमारे रब ने, हमें इसलिए दुनिया में नहीं भेजा कि हम दिन रात एक ही काम करें, बस दुनिया 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 कमाने में लग जाए, दुनिया का इल्म हासिल करें। कौन सा कारोबार है, कौन सी नौकरी है, कौन सी मुलाजमत है कि जिसके साथ मेरे पास दुनिया इकट्ठी हो जाए। और सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहि मजमाइन, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपने आप से, फिर अपने घर वालों से, फिर अपने मानने वालों की तरबियत कैसे करते हैं? सुभान अल्लाह। प्यारे नबी की बेटी फातिमा, जन्नत की औरतों की सरदार रजी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी अपनी बेटी के घर गए। बेटियां वालिदैन को कितनी प्यारी होती हैं, और फिर बेटी का दुख। अल्लाह के नबी बेटी के घर में गए, फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथ दिखाए कि अल्लाह के नबी, बाबा जान ये मेरे हाथ देखें। हाथों पर छाले पड़ गए हैं चक्की चला चला कर घर में। तो क्या मुझे कोई गुलाम मिल सकता है? काम इतने हैं, सुभान अल्लाह, काम कर करके थक जाती हूं। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी की क्या तरबियत की? कहा फातिमा, थकावट को उतारने के लिए तुझे वजीफा ना बताऊं?
ये मेरे नबी सिर्फ अपनी बेटी की तरबियत नहीं कर रहे, उम्मत मुसलमान की तरबियत कर रहे हैं कि अपनी औलादों की ये तरबियत करो, नाजो नेमतों में ना पालो उनको। ये इस्लाम वाले, कलमा पढ़ने वाले, ये ब्राइलर नहीं होते। ये जफाकश, मेहनती, मजबूत जिस्मों वाले, मजबूत असाबों वाले, मजबूत सोच वाले, जिन्होंने अल्लाह के दीन को दुनिया के अंदर गालिब करना हो, वो पस्त सोचों वाले, ब्राइलर जिस्मों वाले और बीमार जहनों वाले नहीं होते। उनकी तरबियत होनी चाहिए। फरमाया रात को जब सोने लगे, प्यारी बेटी रात को जब सोने लगो और थकावट बहुत ज्यादा हो तो आयतल कुर्सी पढ़ा करो। जो कुल है सूरत इखलास, सूरत फलक, सूरत नास, ये 3-3 बार पढ़ो। पढ़ के अपने हाथों पर फूंक मारो और पूरे जिस्म पर फेर लिया करो। अल्लाह तुम्हारी थकावट दूर कर दिया करे। तरबियत हो रही है। कौन कर रहे हैं? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी की। और सहाबी रसूल मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ए मुआज़, इय्याका वत्तनाउम फ इन्ना इबादल्लाहि लैसु बिलमुतनाइमीन। ए मुआज़, नाजो नेमत की जिंदगी बसर करने से बचो। नाजो नेमत की जिंदगी बसर करने से बचो। अल्लाह के बंदे नाजो नेमत की जिंदगी बसर नहीं करते। आज हमारी ख्वाहिशें इतनी लंबी कि वो ख्वाहिशें दिलों में लेकर कब्रों में पहुंच जाते हैं, लेकिन ख्वाहिशें पूरी नहीं होती। क्यों? और वो ख्वाहिशें किस लिए होती हैं? सिर्फ आसाइशें, सहूलतें दुनिया की जो उनको जमा करने में, हासिल करने में सारी जिंदगी लगा देते हैं और आखिरत के सफर की, आखिरत की मंजिलों की, रब के सामने खड़ा होने की उसकी कोई परवाह नहीं करते। और सारी सलाहियतें, सारी मेहनतें, सारी जद्दोजहद, सारी तगोदो सिर्फ दुनिया की आसाइशें और नेमतें इकट्ठी करने में लगा देते। और दुनिया की नेमतें जिनके लिए हम अपनी सारी जिंदगियां जाया कर बैठते हैं, आखिरत के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत नहीं है। कोई हैसियत नहीं है इनकी। और खुद एहतसाबी याद करें, याद रखें, खुद एहतसाबी, अपना एहतसाब करना सबसे बड़ा अमल है इंसान का। इंसान फायदा सोचता है ना अपना, ऐसा काम करने की सोचता है कि जिससे उसको फायदा मिले, उसकी अपनी जात को फायदा मिले। तो यकीन जाने अपना एहतसाब करना सबसे बड़ा फायदा है इंसान, खुद एहतसाबी। और ईमान वालों को, मुसलमानों को, कलमा पढ़ने वालों को सबसे ज्यादा अपना एहतसाब करना चाहिए। मैं तो कहता हूं हर नमाज के बाद, अगली नमाज से पहले तक हमें अपना एहतसाब करना चाहिए। मैंने जो वक्त गुजारा वो कैसे गुजारा, मैंने ये लम्हात जो गुजारे ये कहां गुजारे,
किन महफिलों के अंदर गुजारे, किन कामों के अंदर गुजारे। क्या ये जो मेरा वक्त एक नमाज से दूसरी नमाज तक गुजरा है, इसमें कुछ वक्त मैंने अल्लाह के दीन के लिए, इस्लाम के गलबे के लिए, कुरान की तालीमात के लिए, कुछ वक्त मैंने इसके लिए भी गुजारा है। क्योंकि इस वक्त का, इन लम्हात का, इस जिंदगी के एक एक पल का अपने रब को जाके हिसाब देना। और ऐसी मजलिसें, जिन मजलिसों के अंदर, ऐसी महफिलें जिन महफिलों के अंदर अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र ना किया जाए, कुरान और हदीस की बात ना की जाए, ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें, ऐसी बैठ के मुर्दा लोगों की मजलिसें हैं, जिंदा लोगों की नहीं। मुर्दा वो जिनके दिल मुर्दा हो चुके हैं। और फरमाया कि ऐसी मजलिसें, ऐसी महफिलें जिनमें अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र किया जाए, वो जिंदा लोगों की मजलिसें हैं। क्या मेरी महफिलें, मेरी मजलिसें, मेरी बैठ के मैं जहां हम चार इकट्ठे होते हैं, वहां सिर्फ दुनियादारी के लिए बातें करते हैं, कारोबार की बातें करते हैं, सियासी गुफ्तगुएं होती हैं, या उसमें तौहीद की बात भी होती है, अल्लाह और उसके रसूल की बात भी होती है, कुरान के तालीमात की बात भी होती है, और जन्नत और जहन्नम की बात भी होती है। हम अपना वक्त देखें, हम अपना वक्त कहां गुजार रहे हैं, कहां सर्फ कर रहे हैं, कहां जाया कर रहे हैं। मुआज बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सहाबी रसूल है, कहते अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इय्याका वत्तनाउ, बच जाओ मुआज, नाज़ो नेमत की जिंदगी बसर करने से बच जाओ। और खुद प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आए। अल्लाह के नबी चटाई के ऊपर, खजूर की चटाई के ऊपर लेटे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के ऊपर उस चटाई के निशानात देखे, आंखों में आंसू आ गए। कहा, अल्लाह के नबी, आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? कहा, क्यों उमर, मैं अल्लाह का सच्चा नबी हूं। कहा, जो आप पर आया वो हक नहीं है अल्लाह की तरफ से। कहा, उमर, हक है वो। कहा, प्यारे नबी, दुनिया की नेमतें, दुनिया की दौलतें, आसाइशें, वो अल्लाह के दुश्मनों के पास, और आप इस हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर, तू नहीं चाहता कि अल्लाह इसके बदले हमें आखिरत की नेमतें, आसाइशें वो दे दे। तरबियत थी सहाबा किराम की, रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की। खुद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत के साथ, अपने अमल के साथ तरबियत की। आज हमें खुद अपनी और अपनी औलादों की भी तरबियत करनी चाहिए। जो अल्लाह की तरफ से नेमत मिली उसका इजहार जरूर होना चाहिए, उस पर अपने रब का शुक्र अदा जरूर होना चाहिए। लेकिन हमारी जिंदगियां इन नेमतों को इकट्ठी करने पर ना गुजर जाए, हमारी सांसें दुनिया को इकट्ठा करने पर ना गुजर जाए, और जब वक्त आए, जब उस सफर पर रवाना होने लगे, तो फिर हसरत और नदामत और शर्मिंदगी हो, ऐसा ना हो। हाँ, जो नेमतें अल्लाह दे दे उस पर अपने रब का शुक्र भी अदा करें और उसका इजहार भी करना चाहिए। लेकिन अपनी सलाहियतों को, अपनी जिंदगियों को ये दुनिया की नेमतें इकट्ठी करने पर न लगे। अपने घरों की, अपनी औलादों की, अपने मुआशरों की इस्लाह करने पर अपनी सलाहियतें सर्फ करें।
अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, एलमू जान लो अन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, कि बेशक दुनिया की जिंदगी लाइबुन व लहव, खेल तमाशा। देखा ना कभी वो बंदर वाला तमाशा लगा के बैठता है तो लोग इकट्ठे हो जाते हैं, बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। कितनी देर के लिए होता है वो तमाशा? सांप वाला सांप की पटारी खोल के बैठ जाता है लोगों को दिखाने के लिए। वो तमाशा कितनी देर का होता है? 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। भाई तमाशा बस इतना ही है दुनिया का आखिरत के मुकाबले में। जितना वो बंदर को दुगुडगी पर नचाने वाले का तमाशा होता है, जितना वो सांप को दिखाने वाले का तमाशा होता है, ये दुनिया बस इतना तमाशा है। और इतनी देर के लिए क्या उस तमाशे के ऊपर जो खड़े लोग उसको देख रहे होते हैं, क्या वो उधर सोफे लाके रख लेते हैं, बैठ जाते हैं उनके ऊपर, सारी साजिशें उधर इकट्ठी कर लेते हैं अपने लिए। जब उस तमाशे को देखने के लिए चंद मिनट के लिए लोग खड़े खड़े उस वक्त को गुजार देते हैं, तो इस दुनिया की मिसाल भी उस खेल तमाशे जैसी है। तो फिर मैं इस दुनिया के लिए अपनी सारी जिंदगी उसको क्यों जाया करता? फरमाया लाइबुन व लहव व ज़ीनतुन, और खूबसूरती है। दुनिया की जिंदगी बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी बड़ी लगती है। और ऐसे मालूम होता है जो दुनिया के अंदर महव हुए ना, दुनिया के मामलात के अंदर, दुनिया के कारोबार के अंदर उनको किसी की कोई परवाह नहीं, दुनिया इकट्ठी करने में लगे हैं, उनको दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है। और उनको ये आखिरत की, मौत की बातें उनको समझ नहीं आती। वो कहते हैं ये ऐसे ही बस। आखिरत में अल्लाह के सामने खड़े होने को उनको समझ नहीं आती। हिसाब किताब के दिन की उनको समझ नहीं आती। जो दुनिया इकट्ठी करने में लगे हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज है। वो कहते हैं सब कुछ है तो दुनिया ही है। वो समझते हैं कि ये दुनिया की जिंदगी नाजो नेमतों में गुजार लो, इसमें सारी साजिश होनी चाहिए, जब आखिरत आएगी देखी जाएगी। लेकिन जो आखिरत की नेमतें हैं ना किसी आंख ने देखी है, ना किसी कान ने उनके बारे में सोचा है, सुना है, और ना किसी दिमाग ने सोचा है वो कैसी होंगी। जहां एक बार सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह ताला इखलास के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह से अजर लेने के लिए तुम सुभान अल्लाह कहो, अल्लाह उसकी बरकत से जन्नत के अंदर ऐसा दरख्त लगा दे कि जिसके एक जो उसकी टहनी है ना, उसके नीचे एक घोड़ा 100 साल तक दौड़े तो उसकी छांव खत्म ना हो, तो वहां की नेमतें कैसी होंगी। जहां रहने के लिए जो अल्लाह ने घर बनाए वो सोने और चांदी, कस्तूरी का दारा, वो महल जन्नत के अंदर अल्लाह ने अपने बंदों के लिए, मुत्तकीन के लिए जिंदगी, दुनिया की जिंदगी में वो गुनाहों से बच बच कर गुजारने वाले, अपने रब की नाफरमानियों से बचने वाले, और ऐसे बचने वाले जैसे कांटों की झाड़ियों के अंदर इंसान अपने कपड़ों को बचाकर गुजरता है, ऐसे अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजारने वाले उनके लिए तो तैयार की है। और साथ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दुनिया की जिंदगी को सब कुछ समझने वाले जो है ना, सिवाय ये दुनिया खेल तमाशे के कुछ नहीं, खूबसूरती, और ऐसी खूबसूरती होती है इसके बारे में
अतः जैसे गर्मियों में आप पक्की सड़क पर जाए ना, तो दूर आपको ऐसे नजर आता है जैसे पानी है, और जब वहां पहुंचते हैं तो कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया है। खुद अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन के साथ जा रहे थे, तो एक कूड़े के ढेर के ऊपर एक मुर्दा बकरी का बच्चा पड़ा हुआ था और उससे बदबू आ रही थी। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुक गए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से मुखातब हुए, क्या तुम में से कोई इसको एक दिरहम में खरीदता है? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहने लगे, अल्लाह के नबी, मुर्दा बच्चा, तफन ज़दा, बदबू आ रही है, अल्लाह के नबी इसको तो कोई मुफ्त में नहीं लेगा। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत इस मुर्दा बकरी के बच्चे, मरे हुए बच्चे से भी कम था। हाँ, कामयाब कौन है? अगर यह दुनिया इतनी ही बुरी है, उसका जिक्र भी खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में बयान फरमाया। वल असर इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम है असर के वक़्त की, जमाने की, कि सारे के सारे इंसान खसारे के अंदर है, सारे घाटे के अंदर है। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, लेकिन वो लोग जो ईमान लाए, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, और फिर आमिलुस सालिहात, अमल किए, नेक अमाल किए, दुनिया के अंदर नमाजों की पाबंदी की, फराइज की पाबंदी की, हकूकुल्लाह की पाबंदी की, हकूकुल इबाद की पाबंदी की, अल्लाह की नाफरमानियों से, अल्लाह की बगावतों से बच बच कर जिंदगी गुजारी। इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, नेक अमाल किए, व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। फिर ये खुद नहीं कि खुद ही नेक अमाल करते रहे, बल्कि वो लोगों को भी इसकी दावत देते रहे। व तवासौ बिल हक़्क़ व तवासौ बिस सब्र। फिर हक बात पर कहने से, अल्लाह के दीन को दुनिया में गालिब करने पर जो उन्होंने मेहनतें और कोशिशें की, उसके ऊपर जो उनको तकालीफ आई, मुसीबतें आई, परेशानियां आई, व तवासौ बिस सब्र, खुद भी सब्र किया और लोगों को भी तलकीन की। लोगों को भी यही तलकीन की कि अल्लाह के दीन के रास्ते में जो तकलीफ, जो मुसीबतें, जो परेशानियां हैं, उन पर सब्र करना है। खुद भी सब्र किया और लोगों को भी नसीहत की। फरमाया, यहां दुनिया के अंदर लोगों की क्या हालत होती है? जो दुनियादार है, तफाखुरुन बैनकुम व तकासुरुन फिल अमवाल, फख्र करते हैं, बढ़ चढ़ कर बयान करते हैं। किस चीज को? अपनी दौलत, अपना रुपया पैसा, दुनिया का माल, इसके ऊपर फख्र करते हैं। मेरा कारोबार, मेरे पास बड़ा माल है, मेरा कारोबार बड़ा चल रहा है, बड़ी दुनिया इकट्ठी की है मैंने, लाखों करोड़ों का बिजनेस है मेरा, अरबों में खेलता हूं मैं, बड़ी फसल होती है मेरी, इस चीज पर फख्र, दुनिया के ऊपर फख्र, माल की कसरत के ऊपर फख्र, बड़ा माल है मेरे पास। फख्र तो इस बात पर करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का शुक्र है कि मैं कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ा है, अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अहादीस रसूल का मुतालिया किया है, अल्लाह का शुक्र है
कि मेरी जिंदगी अल्लाह की नाफरमानियों में गुजर रही है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह की बगावतें नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है कि मैं बेनमाजी नहीं हूँ। अल्लाह का शुक्र है मस्जिद से हय्या अल सलाह हय्या अल फलाह की आवाज आती है तो मैं मस्जिद की तरफ चलने लग जाता हूँ। इस बात पर फख्र करना चाहिए, इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और इस बात पर करना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है अल्लाह ने मुझे औलाद दी, मैं उसकी तरबियत दीन के ऊपर कर रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे बेटे दिए, मैं उनको हाफिज़ कुरान और दीन के आलम बना रहा हूँ। अल्लाह ने मुझे औलाद दी, मैं उनको मस्जिद में 5 वक्त का नमाजी बना रहा हूँ। इस बात पर फख्र भी करना चाहिए और अल्लाह का शुक्र भी करना चाहिए। और हम फख्र किस पे करते हैं? दुनिया के माल पर। बड़ा माल है मेरे पास और वल औलाद, दुनिया के माल पर फख्र करते हैं और औलाद पर। माल के बाद इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश औलाद होती है और होनी भी चाहिए, लेकिन उस औलाद पर फख्र तब करें जब वो अल्लाह के दीन की दाई हो, जब आपके दुनिया से चले जाने के बाद वो आपके लिए सदका जारिया बनने वाली हो। मसलमा बिन अब्दुल मलक कहते हैं कि मैं उमर बिन अब्दुल अजीज अमीरुल मोमिनीन, उनका आखिरी वक्त था, उनके पास बैठा था तो मैंने उनको कहा कि आप कैसी जिंदगी बसर की आपने, अपनी औलाद के लिए आपने कुछ भी नहीं छोड़ा कि आप दुनिया से जा रहे हैं और आपके पीछे विरासत के अंदर आपकी औलाद के लिए कुछ भी नहीं है कि जो कुछ उनको मिल जाता चलो वो भी दुनिया की जिंदगी कोई अच्छे तरीके से बसर कर लेते। तो मुसलमान बिन अब्दुल मलक कहते हैं कि मैंने जब ये बात की तो उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह बीमार थे, लेटे थे, तो मुझे कहा मुझे सहारा दे, मुझे बिठाएं। मैंने उनके पीछे तकिया लगाया और उनको बिठाया तो कहा मेरे बेटों को बुलाओ। कहते हैं कि 12 बेटे थे उनके, उनको बुलाया गया, सामने बिठाया उन्होंने कहा बेटा, मुसलमान बिन अब्दुल मलक कहते हैं उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने अपने बेटों को मुखातब करके कहा बेटा, मैंने दुनिया का माल, दुनिया की दौलत, दुनिया की जायदाद कोई नहीं छोड़ी, लेकिन तुम्हारी तरबियत मैंने दीन के ऊपर की है। तुमको दीन का इल्म पढ़ाया है, दीन के आलम बनाया है, दीन के ऊपर तुमको बाअमल इंसान बनाया है। अगर तुम दुनिया की दौलत हासिल करना चाहो और उसकी दुनिया की दौलत के साथ मेरी कब्र को जहन्नम की आग से भरना चाहो तो फिर ये उससे बेहतर है कि जो दीन मैंने आपको सिखलाया, जो तरबियत मैंने आपकी की है, ये उससे बेहतर है कि तुम मेरे बाद अगर मैं दौलत छोड़ के जाता, तुम उस दौलत को गलत कामों में खर्च करते, तुम बेरहमी का शिकार हो जाते और तुम गुनाह कर बैठते और मेरी कब्र को तुम जहन्नम की आग से भर देते। उससे बेहतर यह है कि मैं दुनिया में तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ के जा रहा, लेकिन मुझे ये इस बात पर इत्मीनान और सुकून है कि मैंने तुम्हारी तरबियत दीन के मुताबिक की। और कहते हैं थोड़ी देर के बाद उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। ये जिंदगियां थी मुसलमानों के वो खलीफा जो जिन्होंने एक मुल्क नहीं आधी आधी दुनिया पर हुकूमत की। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, इनके बारे में आता है कि ये बैठे हैं और कहने वाले ने आके कहा कि अमीरुल मोमिनीन बारिशें नहीं हो रही, दुआ कीजिए। आसमानों की तरफ हाथ उठाए, अल्लाह से दुआ की
बादल गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, बादलों को मुखातब किया, कहा अगर यहां नहीं बरसोगे तो जहां भी बरसोगे वो सरजमीन इस्लाम की होगी। अगर तो वहां मुसलमानों की कसरत हुई तो उशर और ज़कात की मद में वहां का माल मेरे पास पहुंच जाएगा। अगर वो जमीन काफरों की हुई तो जिजिये के तौर पर वहां का जो माल है वो मेरे पास पहुंच जाएगा, तुम जहां भी बरसो जाके। इतनी इतनी दूर तक उनकी हुक्मरानियां थी और उन लोगों की अपनी जिंदगियां इस हालत में गुजरी कि कब औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ा, लेकिन अल्लाह का दीन इनको देके जा रहा, तरबियत उस पर करके जा रहा। और खुद उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आखिरी वक्त है, कहा आयशा आज मेरी उम्र उतनी हो गई जितनी मेरे प्यारे नबी की थी। आज मुझे ऐसे लगता है कि आज मैंने भी अपने रब से, अपने खालिक के हकीकी से जा मिलना है और अल्लाह के नबी से मेरी मुलाकात होगी। आयशा तुमने कुछ खजूरें बैतुल माल से मुझसे उधार ली थी अपने लिए, तो मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी के अंदर अंदर वो खजूरें बैतुल माल में वापस कर दो। ये तरबियत थी, किसको कह रहे हैं? उम्मुल मोमिनीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी को, अपनी बेटी को, कि कुछ खजूरें तुमने अपने इस्तेमाल के लिए बैतुल माल से ली थी, मैं चाहता हूं मेरी जिंदगी के अंदर अंदर तुम वो बैतुल माल में वापस कर दो, मैंने अपने रब को जाके हिसाब देना है। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए और साथ ही कहा आयशा रज़ी अल्लाह ताला मैं तेरे जिम्मे ये लगा के जाता हूं कि मेरे पास भी 3 चीजें बैतुल माल की अमानत है। मैं दुनिया से जाऊं तो सबसे पहला काम यह करना है कि वो वापस बैतुल माल में जमा करवा देना। खलीफा वक्त हैं, सारी जिंदगी इस्लाम के लिए गुजार दी, कुर्बानियां देते देते, और 3 चीजों में क्या था? एक चादर कहते जो मैंने अपने इस्तेमाल के लिए बैतुल माल से ली, और एक प्याला जिससे मैं पानी या दूध पीता हूं, और एक गुलाम है जो मेरी खिदमत के लिए था। ये 3 चीजें मैंने बैतुल माल से ली थी। मेरी रूह निकलने के बाद सबसे पहला काम यह करना, ये बैतुल माल में वापस करना। और खुद अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के बारे में कि एक दिन घर में खलीफा तुल मुस्लिमीन बन गए थे, घर में आए तो घर में कुछ मीठा बना था। पूछा ये कहां से बन गया? घर में तो सिर्फ उतना आता है जितना इस्तेमाल हो जाए। तो घर वालों ने कहा कि जो बैतुल माल से आता था तो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के हमने जमा किया और उसमें से ये मीठी चीज आपके लिए बनाई है। कहा इसका मतलब है जितना तुम बचाते थे उससे कम में भी हमारा गुजारा हो सकता है। और बैतुल माल में क्या क्या उतना कम करवा दिया। ये जिंदगियां थी, ये तरबियत थी प्यारे नबी की। आज हम देखें, आज हमारे मसाइल और हमारी परेशानियां, इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी ख्वाहिशें हैं। अगर हम अपनी ख्वाहिशात पर काबू पाएं और अपनी जिंदगी को उस तरह बसर करें जितने हमारे रब ने हमें वसाइल दिए, नाज़ो नेमतों की जिंदगियां गुजारने से बचें। जैसे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये नसीहत की कि ऐ मुआज़, नाज़ो नेमत की जिंदगियां बसर करने से बचो। अल्लाह के बंदे नाज़ो नेमत की जिंदगियां बसर नहीं करते। तो जो अल्लाह ने हमें वसाइल दिए हैं उसमें गुजारा करना और उसी में अपने रब का शुक्र अदा करने वाले बन जाए।
अगर हम ख्वाहिशात के पीछे लगेंगे, दूसरों की तरफ देखकर अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के पीछे लग जाएंगे, तो ना तो वो ख्वाहिशें पूरी होगी और हम अपने रब के नाफरमान और ना शुक्री करने वाले बंदे भी बन जाएंगे। और इस हालत में दुनिया से जाएंगे कि हमारा रब हमसे नाराज हो। तो बेहतर यह है कि जो वसाइल हमारे रब ने हमें दिए हैं उनमें अपनी जिंदगियां बसर करें, उन पर अपने रब का शुक्र अदा करें और खुद भी और अपनी औलादों की, अपने आने वाली नस्लों की भी इस्लाम के ऊपर तरबियत करें, उनको 5 वक्त का नमाजी बनाएं, इस्लामी तालीमात दें, इस्लाम के हवाले से उनको बताएं कि हम मुसलमान हैं और हमारे दीन में हमारे रब ने, हमारे नबी का जो तरीका है उसके मुताबिक हमने जिंदगियां बसर करनी है। और जब आप ये तरबियत करके जाएंगे अपनी आने वाली नस्लों की, तो ये आपके लिए सदका जारिया होंगी। जिस मंजिल पर, जिस सफर पर आपने जाना है और उस सफर के अंदर सबसे पहला ठिकाना जो कब्र है, वहां भी सुकून होगा। और कल जब आखिरत में अपने रब के सामने खड़े होंगे तो उस वक्त भी सुरखरू होंगे और अल्लाह की जो नेमतों वाली जन्नत है वहां फिर सारी नेमतें जो आपके दिल में, जो आपके ख्वाहिश में होगी अल्लाह देगा, वहां सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। लेकिन ये दुनिया की जिंदगी ख्वाहिशों में ना गुजारें, ये अल्लाह की फर्मा बरदारी, उसके नबी की फर्मा बरदारी में गुजारें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक दे, अल्लाह ताला इस्लाम के मुताबिक, दीन के मुताबिक ये जिंदगी बसर करने की तौफीक दे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम।